हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे इन माय लाइफ। और रोज़ की ही तरह मैं आज भी आपको दिखाता हूँ कि सारे दिन में क्या अतरंगी कारनामे करता हूँ। और बाहर निकलने के साथ ही मुझे पता लगता है कि घोड़े बेच के सोते सोते मुझे तो कानों कान खबर ही नहीं लगी कि ना जाने कब दोपहर हो गई थी, क्योंकि सूरज बिल्कुल सर पे आ चुका था और तब जाके मेरी नींद खुली थी। और धूप के मजे लेते लेते ही इतने में ही आ जाता है गुजरों का गुजर, अपना पपला गुजर। और उसके बाद मैं तो लेकर बैठ जाता हूँ अपना दूध और साथ में क्रीम वाला बर्बन बिस्किट। लेकिन एंट्री होती है भाई वीआईपी गेस्ट की, हमारी अपनी माँ जी, जिनका ये मकान है। और उसके बाद 1 घंटे तक वो मुझे और पपला को बैठ के इधर उधर आस पड़ोस आधे गांव की कहानी सुना डालती हैं। हम भी सोचते हैं राम गाथा हमें क्यों सुनाई जा रही है। और जैसे ही माँ जी वहां से जाती हैं, इतने में ही लौट आता है अपना पंडित, जो सुबह 4 घंटे से ग्राउंड में मटर गश्ती मार रहा था, मेरा मतलब प्रैक्टिस कर रहा था। और उसके बाद मैं पंडित और गुजर दोनों को वहां से भगा देता हूँ कि बहुत जल्दी पहली फुर्सत में निकलो और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। और उसके बाद मेरी नजर पड़ती है कैमरा पे, तो ये पपला चोरों की तरह कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद पकड़ा गया और इसकी हुई लाठी से पिटाई। मजाक कर रहा हूँ, मैंने सोचा इस बार इसको जाने देता हूँ, लेकिन अगली बार इसने हरकत करी तो इसको बढ़िया वाली डोज दे दूंगा। और इसके बाद आ चुके थे केले, खजूर और चीकू। और उसके बाद मैंने, पंडित ने और वीशु पपले ने मिलकर करी अपने 56 भोग की तैयारी। और उसके बाद किचन में जाते ही मैं बनाता हूँ दाल चावल दोपहर के खाने के लिए, और पंडित पीसता है इतने ये अपना शेक का सारा सामान। और पपला इतने क्या करता है, वही करता है जो ये करने आया था, लेट मारता है ये। और इतने में ही हमारा 2.5 लीटर शेक बन के तैयार था। हम चाहते तो भंडारा कर सकते थे, लेकिन आप लोग जानते नहीं है हमारे पंडित जी और पपले गुजर को, ये दोनों अकेले ही 20-20 आदमियों को टक्कर दे सकते हैं खाने के मामले में। तो ये 2.5 लीटर शेक इनके सामने क्या ही चीज़ है। और इतना सब कुछ पीने के बाद गैस करिए पपले ने क्या कहा होगा। उसने कहा बस इतना सा ही बनाया था क्या। और ये सब बातें करते करते ही बच गए दोपहर के 2। तो पपला तो वापस अपने रूम पे चला गया था और इतने पंडित और मैं लेके बैठ गए थे अपने दाल चावल। और फिर हमने जम के पहले चावल, साथ में हमने लगा लिया कल रात की तरह टीवी पर कपिल शर्मा शो। और खाना खाते खाते हम आधा खाना तो खा रहे थे और आधा खाना गिरा रहे थे, क्योंकि हम आधे टाइम तो मुंह फाड़ के हंसे ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था पता नहीं हमने कौन सी लाफिंग गैस सूंघ लिया आज। और हम दोनों खाना खा के उठे ही थे कि इतने में री एंट्री होती है मिस्टर पपला की, और वो आते ही खाट के ऊपर ऐसे धड़ाम से गिरता है जैसे पता नहीं कौन सी मजदूरी करके आया हो धूप में। कुछ भी कहो, लेकिन ये बंदा लास्ट का रोल तो बढ़िया कर लेगा सावधान इंडिया में। और इसी के साथ हो जाती है शाम और हो जाता है वापस घर लौटने का टाइम। तो जाने से पहले भाई मैं बनाता हूँ एक बार अपने लिए कड़क सी कॉफी। और उसके बाद अपना बोरिया बिस्तरा बांध के जैसे ही मैं नीचे पहुंचता हूँ, नीचे मुझे मिल जाती है माँ जी, और उनसे टाटा बाय बाय करके विदा लेके मैं उनसे कहता हूँ माँ जी अब मैं जा ही रहा हूँ तो कम से कम 500 रुपए की मिलनी तो कर ही देती। लेकिन मेरी बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते हैं माँ जी मुझे कर देती हैं इग्नोर, और मुझे वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। और उसके बाद मेरा प्राइवेट जेट उड़ान पड़ता है सकोती से और सीधे मुझे उतारता है गाजियाबाद। और गाजियाबाद में उतरते ही मैं देखता हूँ कि आज तो भाई हो रही है झमाझम बारिश। और वापस आते ही मेरे अंदर का फिटनेस एंथुजियास्ट वापस से जाग जाता है, तो मैं सीधे बैग को घर पे रखते ही अपने वहां से भाग लेता हूँ जिम की तरफ। और जिम पहुंचते ही सबसे पहले मैं करता हूँ आधा घंटा ट्रेडमिल, क्योंकि पिछले 2 दिन में जितने चावल मैंने पेले हैं ना, उसके बाद मुझे अपने पेट और फुटबॉल में कोई ज़्यादा अंतर दिखाई दे नहीं रहा था। और फिर पिछले 2 दिन से मैं ये शीशे के सामने वाली नौटंकी बहुत मिस कर रहा था, तो मैं शीशे के सामने आते ही अपना वर्कआउट निपटाते ही सबसे पहले बनाता हूँ अपनी वीडियो। और इतने में ही बाहर से बिजली कड़कने की आवाज़ें आने लगती हैं। तो भाई मेरे को तो अपनी बैंड बजवाने का कोई शौक है नहीं, ना ही मेरे को बीमार होने की कोई चुल है। तो अपनी फरारी को सीधे 180 की स्पीड पर दौड़ा के मैं तो पहली फुर्सत में घर पहुंच लेता हूं। और उसके बाद घर पहुंचते ही ढोल नगाड़ों के साथ मेरा स्वागत होता है और घर वाले कहते हैं आ गया हमारा राजा बेटा वापस, हो गया घूमने का शौक पूरा, कर लिया हमारा पंथी। अरे बेटा कम से कम 1 हफ्ता तो रुक के आता, 1 हफ्ता तो घूम फिर के आता, 1 हफ्ता तो मस्तीखोरी करता। और अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद मैं तो चुपचाप से अपना खाना लेके कोने में बैठ जाता हूँ। और उसके बाद मैंने खाया अपना घास फूस से भरा हुआ खाना, जी हाँ, एक खीरा, एक केला और साथ में अपना चॉकलेट शेक। और इतने में ही मेरे घर वालों का भी खाने का टाइम हो गया था, तो वो लेके बैठ जाते हैं भाई अपना सांभर और इडली। और मैं बोलने ही वाला था कि इडली और सांभर तो मुझे कुछ खास पसंद है नहीं, लेकिन इतने में ही एंट्री होती है मम्मी की, जो ले आती हैं 2 इडली मेरे लिए भी। फिर मैं सोचता हूँ भाई ज़्यादा भाव ना खाते हुए चुपचाप से इनको खा ही लेता हूँ। और खाना खाते ही मैं और मेरी बहन चले जाते हैं ऊपर। और ऊपर जाते ही जो उसने मुझे राम कथा सुनाई है ना, कि मेरे को ऐसा लगा मेरे एक दिन जाते ही पीछे से पता नहीं क्या क्या घटनाएं घट गई। फिर वो मेरे को बताती है कि भैया कल से तो मुझे जाना है स्कूल। मैंने भी कहा बेटा बहुत हो गई मस्ती, अब रोज जाओ स्कूल। और धरती का बोझ एक और दिन बढ़ाते हुए आज का दिन होता है खत्म। इसी के साथ साथ टाटा बाय बाय सी यू। बाकी मिलता हूँ कल दिखाता हूँ क्या क्या होता है।